वेलकम टू द राज नर्सिंग अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ईसीटी के बारे में। ईसीटी मतलब क्या? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मींस जिसको कहते हैं ना कि पागलों को शॉक देते हैं। शॉक मतलब करंट लगाते हैं, है ना? तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सारा पागल हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, करंट लगा लगा के ठीक करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि ईसीटी होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले किसने लाया, कितना वोल्ट देते हैं, कितना देर तक देते हैं, उससे क्या फायदा होता है, कहाँ हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है? क्या उससे साइड इफेक्ट वगैरह होता है, किसको नहीं लेना चाहिए, सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज type of somatic treatment first introduced by बिन्नी एंड कार्लेटी सरलेटी इन अप्रैल 1938। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, मतलब जो करेंट देख के हम थेरेपी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ये टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट। अब वह सोमैटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आप गूगल पर सर्च किया तो उसको देता है दैहिक। दैहिक मतलब होता है कि हमारे शरीर के ट्रीटमेंट करता है। अब कैसा कैसा ट्रीटमेंट करता है कि जैसे कोई डिप्रेस चल गया है ना, तो उसका ट्रीटमेंट करता है, ठीक है? जिसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किए थे, किसने लाए थे? ईसीटी, ठीक है? तो कौन लाए थे? बिन्नी एंड सरलेटी ने। कब? 1938 में। फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड इट इज ईसीटी बीइंग कंसीडर्ड एज ए यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। बोल रहा है कि 1938 में तो ये दोनों ला लिए, लेकिन उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में लाते लाते कितना आ गया? 1980 में। 1980 में सब जगह साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ईसीटी इक्विपमेंट पहुंचा दिया गया, है ना? और इससे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी is an artificial induction of grand mal seizure through the application of electric current to the brain। क्या बोल रहा है? जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ईसीटी है, वो क्या करता है? एक टाइप का ग्रैंड mal सीजर को प्रोड्यूस करता है ना? कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हम करंट को क्या करते हैं, ब्रेन में पहुंचाते हैं, तो एक टाइप का सीजर प्रोड्यूस होता है। सीजर मतलब क्या? थरथराता, दही थरथराता, इस टाइप का, ठीक है? तो ये क्या होता है कि हम करंट जब ईसीटी करते हैं तो करंट को दिमाग मतलब कि यहाँ पर रॉड लगा के देते हैं, इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं, है ना? जैसे हम करंट पास करते हैं तो उससे क्या होता है? एक आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस हो जाता है। इसको कहते हैं ग्रैंड सीजर। अब हम देखते हैं कि ग्रैंड सीजर क्या मतलब कि क्या टाइप्स होता है, ठीक है? देखते हैं हुआ ग्रैंड सीजर क्या होता है। ग्रैंड सीजर, ठीक है? ग्रैंड सीजर मतलब जो प्रोड्यूस होता है करंट देने के बाद, वो दो टाइप का होता है। पहला है टोनिक फेज ग्रेमल सीजर। क्या है? टोनिक फेज ग्रैंडमल सीजर, ठीक है? जो कि इसका जो लास्टिंग फेज है वो 10 से 15 सेकेंड तक रहता है, ठीक है? दूसरा है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज ग्रैंडमल सीजर, ठीक है? जो कितना देर रहता है? ये रहता है 30 से 60 सेकेंड तक रहता है। कहने का मतलब कि जो हम क्या करते हैं, करंट पहुंचाते हैं ब्रेन में, उससे सीजर प्रोड्यूस होता है। दो टाइप का होता है, ठीक है? पहला होता है टॉनिक फेज ग्रैंडमल सीजर, जिसका ड्यूरेशन 10 से 15 सेकंड रहता है। दूसरा है क्लोनिक फेज ग्रैंडमल सीजर, जिसका जो ड्यूरेशन होता है 30 से 60 सेकंड होता है, ठीक है? अगला, द stimulus is applied through electrode that are placed either bilaterally in the frontotemporal region or unilaterally on the side, non-dominant side, right side, for right side of head in a right-handed individual। कहने का मतलब है कि जो स्टिमुलस हम दे रहे हैं, करंट हम दे रहे हैं, तो देते कहाँ है? तो इलेक्ट्रोड के थ्रू देते हैं। जो दिया हुआ इलेक्ट्रोड
पहले ऐसा ही होता होगा, लेकिन अब ऐसे नहीं होता, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोड आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को हम बायलेटरली इंसर्ट करते हैं। बायलेटरली कहाँ कहाँ करेंगे, या फिर फ्रंटों में करेंगे, क्या करेंगे, फ्रंट में करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर, या फिर ये कहते हैं बायलेटरली। ठीक है, दोनों जो दोनों साइड कर रहे हैं, हेड के दोनों साइड कर रहे हैं, उसको कहते हैं बायलेटरली। या फिर फ्रंट में करेंगे, ठीक है, फ्रंटल पार्ट में, या फिर इधर कर देंगे, कहाँ करें, टेम्पोरल रीजन में, यहाँ पर करेंगे। ठीक है, या फिर यूनिलेटरली करेंगे। यूनिलेटरली मतलब क्या, एक साइड, एक साइड मतलब जो ब्रेन डिवाइड किया उसका एक साइड। अब हम कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे, टेम्पोरल रीजन में, एक ऊपर करेंगे। ठीक है, ये दो ये है कि हम इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं, जो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब आया पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अप्लाइड। पैरामीटर्स मतलब क्या, कितना वोल्ट हम देंगे, कितना देर तक हम देंगे। ठीक है, तो आते हैं स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इन 1978। बोल रहा है कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा वोल्टेज तय किया गया था और ड्यूरेशन तय किया गया था। कितना है, वोल्ट देंगे, करंट देंगे 70 से 120 वोल्ट तक हम करंट देंगे, और कितना देर तक देंगे, 0.7 से 1.5 सेकेंड तक इसको अप्लाई करेंगे। अब पता, अब पूछेगा ही कि 1.7 0.7 सेकेंड हम कैसे दे सकते हैं, तो मशीन में पहले से फिट होता है कि 0.7 सेकेंड करंट जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे ही है, आगे इसको बाद में पढ़ेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ क्या है ये, इलेक्ट्रोड इंसर्शन। ठीक है, अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि कैसे कैसे ये काम करता है। जनरली जो मेन मैकेनिज्म वो क्या है, अननोन है। जैसे कि अब दिमाग में कुछ संतुलन बिगड़ गया, ठीक है, तो हम करंट तो दे रहे हैं, लेकिन करंट कैसे काम कर रहा है वो किसी को कोई पता नहीं, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। जैसे कि आप घर में टीवी वगैरह खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ठोक बजाते हैं, लेकिन अंदर कौन सा पुर्जा ठीक हो रहा है, कौन सा पुर्जा सट रहा है, कौन सा पुर्जा खराब हो रहा है, और क्या होता है कि चैनल अपने आप चलाता है। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि ये भी मैकेनिज्म है, इसी करंट जो हम दे रहे हैं ब्रेन में तो दे रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहा है, कैसे ठीक कर रहा है, वो क्या है, अननोन। अब बोला कि कुछ लोग हाइपोथेसिस दिए, क्या दिए, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या है, हाइपोथेसिस स्टेट दैट ECT possibly affect the catecholamine pathway between the diencephalon from where seizure generalize occur। क्या बोल रहा है, कुछ लोग का कहना ये है कि ECT कैटाकोलामाइन पाथवे को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब पूछे कैटाकोलामाइन क्या, कैटाकोलामाइन एक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो बोल रहा है कि डाइसल्फाइड के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर आता जाता है ना, उसको क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। अब जो डाइसल्फाइड है वो क्या है, सीजर के लिए, वहीं से सीजर क्या होता है, अकर होता है। तो कहने का मतलब है कि करंट के द्वारा जो डाइसल्फाइड पार्ट है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या, लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक लोब होता है जो कि हमारा मूड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, कि मूड कैसा है, किस टाइप का मूड बनेगा, है ना, उसके लिए लिम्बिक सिस्टम क्या है, एप्लीकेबल है ना, तो उसको भी क्या करता है, हो सकता है अफेक्ट करता होगा। ये क्या है, हाइपोथेसिस को कह रहा है। ठीक है, ऐसो इन्वॉल्व द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, अब आया फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ECT, मतलब कि कितने बार देंगे। ठीक है, यही बोल रहा है कि एक सप्ताह में जनरली हम ECT 3 बार देंगे। क्या बोल रहा है कि जो 1 वीक है, 1 वीक में 3 टाइम ही हम ECT दे सकते हैं किसी मरीज को। ठीक है, टोटल कितना देंगे, टोटल हम देंगे 6 से 10 टाइम, कितना देंगे, 6 से 10 बार ही देंगे सब मिलाकर। और किसी किसी में ये जो है 25 टाइम भी हम दे सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली है 6 से 10 बार ही हम देंगे, और एक सप्ताह में 3 ही बार देंगे। ठीक है, आगे अब है टाइप ऑफ ECT। क्या है ये, टाइप ऑफ
ECT on the basis of insertion of, मतलब एप्लीकेशन या इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक होता है बायलेटरली, एक होता है यूनिलेटरली। आप जो पहले देखेंगे यूनिलेटरली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड आर प्लेस ओनली वन साइड ऑफ हेड, यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड, राइट साइड ऑफ राइट हैंडेड इंडिविजुअल। यूनिलेटरली ECT is safer with much fewer side effect, particularly those of memory impairment। क्या बोल रहा है, जो यूनिलेटरली ECT देते हैं, यूनिलेटरली करंट देते हैं, यूनिलेटरली करंट देते हैं, वो हेड के एक ही साइड देते हैं। कौन सा साइड देते हैं? राइट साइड देते हैं। किसको राइट साइड देते हैं? जो कि राइट हैंडेड आदमी है। ठीक है, अभी ये जो है ये क्या है, हमारा यूनिलेटरली ECT का एग्जाम्पल है ना। अब कितना दूर में देते हैं वो हम अभी बताते हैं। ठीक है, दूसरा, अब जो इससे यूनिलेटरली ECT देने से बोल रहा है कि ये सबसे ज्यादा सेफर होता है। ठीक है, सेफर मतलब क्या, साइड इफेक्ट बहुत कम होता है इसका। ठीक है, और जो जो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, तो साइड इफेक्ट क्या है, मेमोरी इंपेयरमेंट होता है। मेमोरी इंपेयरमेंट मतलब क्या, बहुत चीज हम ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। दूसरा है बायलेटरल ECT, ETC नहीं, ECT। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड, इसमें भी इलेक्ट्रोड का इंसर्शन करते हैं। तो इंसर्शन कहाँ करते हैं? प्लेस 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच से 1.2 इंच, है ना, 1 इंच से 1.2 इंच above the midpoint on the line adjoining the tragus of ear and the laterally canthus of the eye। अब बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है ट्रैगस ऑफ ईयर और कैंथस ऑफ आई, क्या होता है? कैंथस ऑफ आई, यहां से देखिए, यहां से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि यहाँ पर दोनों साइड अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर बोल रहा है कि ट्रैगस ऑफ ईयर, जो ईयर है यहाँ से लेकर 2.5 सेंटीमीटर अपर अप, या फिर यहीं पर क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। क्या देखें, है ना, ये जो लाइट ये है कि राइट यूनिलेटरल ECT है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो आंख है एक कैंथस को कहते हैं, है ना, ट्रैगस से, है ना, 2.5 इस मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये आंख है, आंख और कान के बीच से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे। एक कहाँ डालेंगे, जो मिड लाइन आ रहा है इससे भी 2 या फिर 3 सेंटीमीटर इधर लाके हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये है यूनिलेटरल ECT। ठीक है, अब आया बायलेटरल ECT। बायलेटरल में दो टाइप का आएगा, बाइफ्रंटल और ये है टेम्पोरल वाला। ये है क्या, टेम्पोरल। इसमें क्या करेंगे कि आई है, आई और ईयर के बीच से 2.5 सेंटीमीटर या फिर 2 से 4 सेंटीमीटर तक हम ऊपर अपना क्या होगा कि जिसका जितना बड़ा क्या है स्कल वगैरह है, उसके हिसाब से किसी का 2 पॉइंट लगेगा, किसी का 2.5 लगेगा, किसी का 4 सेंटीमीटर भी लग सकता है। इससे ऊपर अप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, अब इसको देंगे हम करंट, उसके बाद देंगे। फिर अगला है क्या है, बाइफ्रंटल। बाइफ्रंटल में क्या, जो आई का कैंथस है ना, इससे 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि यहाँ पर हम दोनों साइड इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद क्या देंगे, हम करंट देंगे। ठीक है, ये था टाइप ऑफ ECT ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ ECT कितना होता है। अब जनरली जानते हैं कि टाइप ऑफ ECT 2 टाइप का होता है। टाइप ऑफ ECT, है ना, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट ECT, डायरेक्ट ECT। दूसरा होता है मॉडिफाइड ECT, मॉडिफाइड ECT। जो डायरेक्ट में होता है, क्या करते हैं कि हम करंट तो दे रहे हैं लेकिन विदाउट एनेस्थीसिया दे रहे, है ना, क्या दे रहे, ना तो मसल रिलैक्सेंट दिए, ना तो एनेस्थीसिया दिए, है ना, डायरेक्ट हम उसको करंट प्रोवाइड कर,
उसमें क्या होता है कि जो मरीज है उसको दर्द वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, विदाउट एनेस्थेसिया, विदाउट एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट। अच्छा, मॉडिफाइड सीटी है, इसमें देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनेस्थेसिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनेस्थेसिया, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ ईटीसी, ईसीटी, ठीक है। आगे हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, मतलब कि हम जो ईसीटी है वो हम करेंट है जो संतुलन जो हो गया किसको किसको हम करेंट हम देंगे। बोल रहा है मेजर डिप्रेशन, क्या बोल रहा है, मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन में किसको देंगे कि जिसको सुसाइडल थॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहा है ना, कि बहुत डिप्रेस्ड है, किसी के गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गई है, किसी के बेबी छोड़ के चल गया, जॉब चल गया है ना, तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, म्यूटिज में चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या देंगे, ईसीटी दे सकते हैं। दूसरा है सीवियर कैटाटोनिया, कैटाटोनिया में दो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव आता है। जो पॉजिटिव कैटाटोनिया है उसमें क्या होता है कि जो बंदा है, जो मरीज है, वो हाइपर सेंसिटिव होता है, एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, ठीक है। इस टाइप को भी हम ईसीटी देंगे, ठीक है। और एक पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला क्या होगा, म्यूटिज में चल जाएगा, किसी से कुछ बोलेगा ही नहीं, एकदम साइड हो जाएगा, ठीक है, उसको देंगे। फिर आप सिजोफ्रेनिया वाला को देंगे और मेनिया वाला को भी दे सकते हैं। दूसरा है मूड डिसऑर्डर वाला को भी दे सकते हैं, साइकोस ऑर्गेनिक साइकोसिस वाला को भी हम ईसीटी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगला कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम किसे किसे ईसीटी नहीं दे सकते। दूसरा पहला है आईसीपी इंक्रीज, रेज्ड आईसीपी इंट्राक्रैनियल पेशिश करते हैं। अब रेज आईसीपी कैसे होगा, ये बात का मतलब किसको, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसको हाइड्रोसेफेलस है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा या फिर पाथवे में दिक्कत है ना, तो उस टाइप के बंदे को, उस टाइप के मरीज को, पेशेंट को हम ईसीटी हम नहीं देंगे। दूसरा है सेरेब्रल, ये हटा दीजिए, गलती है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म। सेरेब्रल एन्यूरिज्म में क्या होता है, जो ब्रेन में वेन गया है, क्या है, वेन गया है, जैसे कि इस टाइप का वेन जाता है ना, है ना, तो क्या होता है, वेन कहीं कहीं फूल जाता है, बलून के टाइप का, इस टाइप का फूल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वगैरह भर गया है, ठीक है, गुब्बारा तरह फूल गया है, तो उसको भी हम ईसीटी नहीं देंगे, क्योंकि करेंट के अगर करेंट दिए, बात का मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया, ये क्या हो गया, फट गया, क्या हो गया, फट गया। अब फट जाएगा तो क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है। सेरेब्रल हेमरेज मतलब जिसका ब्रेन हेमरेज, उसको भी नहीं दे सकते। जिसको ब्रेन ट्यूमर है उसको भी ईसीटी नहीं दे सकते। और जिसको हार्ट डिजीज है, माइकोर्डियन इन्फ्रैक्शन है, उसको भी नहीं दे सकते। जो हार्ट फेलियर का शिकार है उसको भी नहीं दे सकते। एरोटिक एनोरिज्म, एरोटिक एनोरिज्म में क्या, कि जो अरोटा है वहां पर भी देखते बहुत सारा मरीज है, उसको क्या होता है, बलून टाइप के फूल जाता है, ठीक है, मतलब कि एक प्रोट्यूशन हो जाता है, ठीक है। उस टाइप के मरीज को हम ईसीटी नहीं देंगे। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट मतलब होता है कि वैसा पर्सन जिसका रेटिना क्या होता है, जो उसका बाल है उससे क्या होता है, डिटैच होता है, कवड़ जा रहा है, मतलब किसी की वजह से कवड़ जाता है, होता है डायबिटीज में पेशेंट में ज्यादा इस वन होता है, ठीक है, उस वन को हम ईसीटी नहीं देंगे। अब अगला है साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। अब साइड इफेक्ट क्या क्या है, मेमोरी इंपेयरमेंट सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा। क्या होता है कि बंदा देखते, अब क्या है कि कोई डिप्रेशन में चल गया है ना, वैसा चीज को लेकर डिप्रेशन में गया, तो क्या होता है कि ईसीटी देने से हो सकता है उसका मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाए, वो चीज ही भूल जाए, ठीक है। तो इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है कि उस वो मेमोरी भूलने के बजाय कुछ और भी मेमोरी भूल सकता है, तो क्या हो सकता है कि इसमें मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकता है, मतलब कि बहुत सारा यादाश्त हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन में रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, एकदम अकबक्की टाइप का रहेगा। अब कोई काम करने में कंसंट्रेशन पुअर रहेगा और हमेशा डर रहता रहेगा कि फिर से क्या दे दे, हमको करंट ना दे दे। सर दर्द करेगा, वीकनेस, थकावट रहेगा,
ठीक है, मसल एक रहेगा, मुंह सूखा सूखा रहेगा, ठीक है, नौसिया वोमिटिंग टाइप का, पाल्पिटेशन होगा और अनस्टेडी गाइट होगा, टंग बाइट होगा, इनकॉन्टिनेंस होगा। टंग बाइट मतलब क्या होगा, जीभ अपने आप कटा जाना, ठीक है। इसमें है क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। चलिए, आशा है कि आपको ईसीटी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।